नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर लोगों के बीच से खत्म हो गया है। इसीलिए उनकी गाड़ी पर चप्पल फेंकी जा रही है और चप्पल मारी जा रही है। ये बात कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नरेंद्र मोदी से सवाल जवाब किया पेपर लीक मामले में। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाराणसी के एक वीडियो का जिक्र किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर चप्पल फेंक दी गई थी। और इसको आधार बनाकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का डर खत्म हो चुका है। सबसे पहले राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाही करते हैं और इसीलिए लोगों का डर उनका डर लोगों के बीच में बैठ गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अब वो डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ये आरोप लगाकर तो निकल जाते हैं। सुनिए पहले उन्होंने बयान में क्या कहा, उसके बाद बताएंगे कि असली कहानी क्या है, जिसके बाद राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ी। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर लोगों के बीच से खत्म हो गया। अब जैसे ही राहुल ने यह बयान दिया, उसके बाद से राहुल गांधी के इस बयान के बाद कुछ तारीखों का जिक्र करना शुरू कर दिया गया एक्स हैंडल पर। और लोगों ने कहा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या इसीलिए हुई क्योंकि लोगों के बीच से उनका डर समाप्त हो गया था। अब राहुल गांधी को लगातार ट्रोल किया जाने लगा इस मुद्दे को लेकर और राहुल को भी समझ आया कि उनसे बड़ी गलती हो गई। दरअसल जब पीएम मोदी पर राहुल गांधी बोल रहे थे तो उसी दौरान उसी बयान को आधार बनाकर लोगों ने एक्स पर तमाम बातें लिखी और 3 तारीखों का जिक्र किया। इसमें एक तारीख इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की, एक वो तारीख जब राजीव गांधी पर हमला होता है श्रीलंका पर, और एक वो तारीख जब राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। और लोग इन तारीखों को आधार बनाकर कहते हैं कि इस तारीख को भी लोगों का डर खत्म हो गया था, इसीलिए राजीव और इंदिरा की हत्या कर दी गई। तो आपको सबसे पहले बता दें कि उसमें सबसे पहली तारीख होती है 31 अक्टूबर 1984, जब इंदिरा गांधी को उनके आवास पर ही भून दिया जाता है और उनका असैसिनेशन होता है तो पूरे देश में त्राहिमाम मच जाता है। लेकिन क्या लोगों के बीच से इंदिरा गांधी का डर खत्म हो गया था? राहुल गांधी की अगर बात को आधार बनाएं तो यही कुछ समझ में आता है। फिर एक तारीख आती है 30 जुलाई 1987, और ये तारीख होती है जब राजीव गांधी जाते हैं श्रीलंका, जहां पर उन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और इसी दौरान एक बंदूकधारी सैनिक जो कि सिक्योरिटी में था, जिसका नाम बिजिथा रोहन बेजुमुनी था, वो राजीव गांधी पर बट से हमला कर देता है क्योंकि लिट्टे वाला मामला उस वक्त चल रहा था और इसी वजह से ये सैनिक कहा जाता है कि नाराज था। और फिर राजीव गांधी पर वो हमला कर देता है, मारने का प्रयास करता है। तो क्या राहुल गांधी के आधार पर अगर नजर डालें जो आज वो मोदी के लिए बोल रहे हैं, तो क्या उस वक्त राजीव गांधी का डर लोगों के बीच से खत्म हो गया था? क्या राजीव गांधी भी तानाशाही करते थे? अब तीसरी तारीख आती है 21 मई 1991, और जगह होती है श्री पेरम्बदूर, जहां पर राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। बहुत दुखद घटना थी, लेकिन क्या फिर वही सवाल उठता है और ट्विटर पर लोग पूछ रहे हैं, क्या राजीव गांधी का डर लोगों के बीच से खत्म हो गया था? तो राहुल गांधी को जब ट्रोल किया गया और इन 3 तारीखों का जिक्र कराया गया, याद दिलाया गया कि क्या इंदिरा और राजीव का भी डर लोगों के बीच से खत्म हो गया था, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई, तो राहुल को समझ आया कि उन्होंने गलत बयान दे दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने उस ट्वीट में बाकायदा नरेंद्र मोदी के काफिले पर फेंके गए चप्पल की निंदा की और कहा कि ये पीएम मोदी की सिक्योरिटी का ब्रीच था और ये जो कुछ भी हुआ है ये बेहद निंदनीय है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के एक बयान को आधार बनाया जा रहा है और उस बयान के आधार पर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ।